बोलिए भारत माता की। भारत माता की। स्वामी विवेकानंद अमर रहें। स्वामी विवेकानंद। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और आज हम सब लोग उसे मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। हमें ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमने स्कूल के स्थापना वर्ष से ही यह प्रयास किया है कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा तो दें ही, हमारे बच्चों का मेरिट में नाम आए, पर इसके साथ ही साथ जो हमारे अपने संस्कार हैं उनकी अभिवृद्धि बराबर होती रहे। आप में से बहुत सारे बच्चों को जानकारी होगी, मैं बता भी चुका हूं, जब हमारी इस बिल्डिंग का उद्घाटन होना था हमारे मन में विचार आया कि हम किससे कराएं। तो हमने अप्रोच की स्वामी सत्यमित्रानंद जी से, जो शंकराचार्य थे, पर हम संयोग से इतनी पहुंच वाले नहीं थे कि वो हमारे यहां आ सकें। उन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया और कहा कि हमारी उम्र बढ़ रही है, इसलिए यहां आना संभव नहीं है। हम लोग सोचा अब क्या करें, तो मन में विचार आया कि हम एक ऐसी यूनिक पहल करें ताकि जो अद्वितीय हो। हमने हमारे दो बच्चों को, एक को बनाया विवेकानंद, एक को बनाया आचार्य चाणक्य, और इस बिल्डिंग का हमने उनसे उद्घाटन करवाया। तो हमारे संस्कारों में, हमारे रग रग में भारतीय संस्कृति और संस्कार भरे पड़े हैं। हम चाहते हैं वो आप तक पहुंचे। स्वामी विवेकानंद हमारे भारतीय संस्कृति के एक ऐसे शिखर पुरुष हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम संसार को यह एहसास कराया कि हमारी भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। जब 11 सितंबर 1893 को शिकागो में सम्मेलन हुआ, सर्वधर्म सम्मेलन, उसमें स्वामी जी पहुंचे। उस धर्म सभा में विभिन्न धर्मों के लोग थे। सभी ने कहा कि हमारा धर्म सर्वोत्तम है। पर विवेकानंद जी ने कहा जितने भी धर्म हैं, उपासना पद्धतियां हैं, वो एक ही भगवान को पाने के भिन्न भिन्न माध्यम हैं। और बड़ी निर्भीकता से कहा कि हिंदू धर्म संसार में एक ऐसा धर्म है जिसने संसार के सारे धर्मों को अपने देश में आश्रय दिया। निर्भीकता से कहा। तो जब तक लोग समझते थे हमारे देश के बारे में, यह देश पिछड़ा है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। लेकिन स्वामी जी के वहां पहुंचने के बाद हमारे धर्म का डंका बज गया, हमारा परचम सारे संसार में फहरा गया। मैं कहूंगा आदिगुरु शंकराचार्य के बाद स्वामी विवेकानंद जी दूसरा नाम है जिन्होंने सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ाया। आज उसी की परिणति है कि हमारे देश में भले ही जो भी हो हाल, जो लोग पीढ़ियों से धर्म सनातन को फॉलोवर्स हैं, वो 100 कमियां देखते हैं इसमें, लेकिन हम सबको जानकर खुशी होगी और मुझे बताने में खुशी होगी कि जो सारे संसार का ब्रेन है, जो सभ्य लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सारे के सारे इस धर्म की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, जितने अन्य धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ है इस धरती पर, वो छल से हुआ या बल से हुआ। आज भी हमारे देश में जो आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, वहां मिशनरियां काम करती हैं, उनको बेवकूफ बना करके उनका धर्मांतरण कराती हैं। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है इस समय इस देश के ऊपर, सारा कुछ बंद हो गया है। जब से इस देश में राष्ट्रवादी सरकार आई है, तब से सब कुछ बदल गया है। अब किसी की हिम्मत होती नहीं है। इसी नौगांव में यहां पर अभी जो 25 दिसंबर आया करता था,
हमारे हिंदू बच्चों को बुलाते थे कि वो गिफ्ट देने के नाम पर, मैं नाम लेना नहीं समझता हूं उचित, मेरे कोई परिचितों में से हैं, उन्हें लाखों रुपए प्रतिवर्ष आते थे विदेशों से कि आप हिंदुओं के बच्चों को कन्वर्ट करो, उनकी मानसिकता को बदलो। सब धर्मशाला बिखर गई है, अब कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आज तो हमारे देश में राम नाम गूंज रहा है पूरे देश में। तो ऐसे शुभ अवसर पर हम आज यह विवेकानंद जयंती मना रहे हैं, जबकि न केवल भारतवर्ष बल्कि समूचा देश, क्या पूरा विश्व इस समय सनातन धर्म से ओतप्रोत हो गया है। हमें कहते हुए गर्व है कि हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, हमारे धर्म के लोगों ने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। और आपको जान खुशी होगी, जितने हमारे महापुरुष विदेशों में गए अपने धर्म की बात करने के लिए, वो कहां गए? बुद्धिजीवियों के बीच, पढ़े लिखे लोगों के बीच, मूर्खों के बीच नहीं गए, गरीबों के बीच नहीं गए। जबकि वो लोग क्या करते हैं? गरीबों के बीच जाते हैं और वहां पर उनको बेवकूफ बनाते हैं। आपको जान खुशी होगी, मैं तो कृतकृत हुआ जब मैं वो दृश्य देखा। यूक्रेन की लड़ाई हो रही है अमेरिका अपना रशिया से, सैनिक खड़ा हुआ बंदूक लिए हुए और साथ में वो माला जप रहा है, हरे राम हरे कृष्ण की। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? माने हमारे देश में लोगों को राम नाम कहने पर शर्म आती है, हमारी संस्कृति के संस्कारों में जाने में शर्म आती है, औरों के यहां जाने में कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन अब परिवर्तन आ गया है। अभी पहले वर्ष माने जो अभी नव वर्ष हुआ, ईसाइयों का नया वर्ष शुरू हुआ, वैष्णो देवी में आज तक रिकॉर्ड टूट गया, इतने युवा पहुंचे वहां पर। सेकंड नंबर पर है हमारे महाकाल, रिकॉर्ड टूट गया आज तक का। थर्ड नंबर पर है काशी विश्वनाथ, रिकॉर्ड टूट गया आज तक का। माने इतने दर्शनार्थी कभी नहीं गए जितने इस वर्ष गए। इसका मतलब हुआ इस देश की युवा पीढ़ी में धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है। और मैं तो जब एकदम इतना प्रसन्न हुआ कि मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा, उस दिन मौसम बहुत खराब था। जो नौगांव में राम राजा मंदिर है, धौरदार मंदिर जो कहलाता है, आप उसमें खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा, लगभग 10,000 लोग पहुंचे भगवान के दर्शन करने पहले वर्ष में। यह है आज परिवर्तन युवाओं का। तो हम सब ऐसे युग में पैदा हुए हैं, ऐसे समय में पैदा हुए हैं, जो सेंटेंस बोला था स्वामी विवेकानंद ने, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लोग पहले सेंटेंस बोले शर्म खाते थे, लेकिन आज लोग बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हमें हिंदू होने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सारे विश्व को परिवार मानने वाला, सारे विश्व का भला करने वाला केवल और केवल एक धर्म है, उसका नाम है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। यदि हम चाहते हैं यह धरती हमेशा खुशहाल रहे, इस धरती पर मानवता बची रहे, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम हमारे धर्म को जाने, पहचाने, उसको आगे बढ़ाएं। एक और बात मुझे याद आ गई है, जितने भी धर्म हैं इस धरती पर, सबके अपने ग्रंथ हैं। उन सारे ग्रंथों का प्रतिवर्ष उनका पब्लिकेशन होता है। आपको जान के फिर खुशी होगी, इस धरती के इतिहास में जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितना गीता का रूपांतरण आज तक हुआ है, उतना किसी का नहीं हुआ है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल यह है कि हम लोग हमारे ग्रंथों को नहीं पढ़ते। ऐसा एक भी मुस्लिम बच्चा नहीं होगा जो कभी ना कभी अपनी कुरान को ना पढ़ता हो। उनके यहां मौलवी पढ़ाने के लिए आते हैं, धर्मशब्द देने के लिए आते हैं। वो कम से कम 8 में तो मंदिर जाते ही जाते हैं। क्रिश्चियन में कोई नहीं होगा जो बाइबल को ना पढ़ता हो। हमारे यहां टोटा पड़ा हुआ है। मैं आज विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आप सबसे निवेदन करता हूं, सारे बच्चों से, आप अच्छे बच्चे बनो, अच्छी पढ़ाई करो, मेरिट में आपका नाम आना चाहिए, लेकिन
यदि आप संस्कारवान नहीं बने तो आप में पशुता छा जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। और आप इंसान बने रहें, इसके लिए आवश्यकता किस बात की है? जो हमारे धर्म ग्रंथों उनको पढ़ें आप। हमारे पास अंबार लगा है धर्म ग्रंथों का, जो पसंद हो उसको पढ़ो आप, कोई चॉइस नहीं है। सबसे आसान रामचरितमानस है, उसको पढ़िए। यदि आपको पास लगता है तो भगवत गीता को पढ़िए, जरूर पढ़िए। 8 दिन में 1 दिन पढ़िए, बस तो रोज पढ़िए तो अच्छी बात है। तो आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मोत्सव है, हम सब इसको प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष मुझे लगा बहुत ज्यादा सर्दी है। लास्ट ईयर हमारे पास जो बच्चे बने थे स्वामी विवेकानंद के स्वरूप में, आप पूरा भरा हुआ था, पूरा एक सामने का फ्रंट। पर आज हमने किसी से कहा नहीं, इसलिए नहीं कहा कि हो सकता मौसम खराब हो जाए, बच्चों को ठंडी लग जाए। तो तीन बच्चे हमारे सामने आज स्वामी जी के रूप में उपस्थित हैं। और हम सब बच्चे गौरवान्वित हैं। जहां पर लोग स्कूलों में और कल्चर को अपना करके फूले नहीं समाते हैं। ये सांता क्लॉज कौन थे आप पढ़ सकते हो उसमें। जितने मॉडर्न स्कूल हैं सारे के सारे बच्चों बनाएंगे जोकर और फिर नाचते फिरेंगे हम मॉडर्न हो गए हैं। लेकिन हम गर्व करते हैं, हमने आज 12 जनवरी को अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद के रूप में बनाया हुआ है। अभी आने वाली बसंत पंचमी हमारी बहनें बनेंगी मां सरस्वती। तो हमारा यह गौरव का विषय है, हम उसको माने। और मैं आज सब बच्चों से अपील करता हूं, जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने अपने माता पिता का, अपने देश का और समूचे सनातन धर्म का सारे संसार में नाम ऊंचा किया, ठीक इसी तरह हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम एक ऐसे इंसान बने जिस इंसान पर न केवल आपके माता पिता अपितु आपका पूरा का पूरा शहर, आपका पूरा का पूरा देश और पूरा संसार गौरवान्वित हो आपके ऊपर। हम इसी शुभेच्छा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति थी। मेरे साथ फिर दोहराएंगे, भारत माता की, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद।